दौलत मेरी गाभन गाय, शिक्षा घर का बैल, फैक्ट्रियों की थानेदारी, संसद मेरी रखैल। एहा संसद मेरी रखैल, एहा संसद मेरी रखैल, एहा संसद मेरी रखैल। लाखों का है धंधा अपना, ठोक के हम व्यापारी, शेयर बाजार में रहती हरदम हमरी पहरेदारी। एहा हमरी पहरेदारी, एहा हमरी पहरेदारी। गेहूं चावल ज्वार बाजरा बेझर चना मसूर, गन्ना गुड़ और चीनी पर अब हक है मेरा हुजूर। एहा हक है मेरा हुजूर, एहा हक है मेरा हुजूर, एहा हक है मेरा हुजूर। कोर्ट कचहरी दीवानी, कानून न्याय इंसाफ है अधिकार सभी पर अपना, कभी करूँ ना माफ। एहा कभी करूँ ना माफ, एहा कभी करूँ ना माफ, एहा कभी करूँ ना माफ। नौकरशाही तानाशाही अफसरी वकीली, पूर्ण किले बंदी कर ली है, ले तलवार नुकीली। मुझे भी अंदर आने दो भैया, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे भी अंदर आने दो। भैया मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ, मुझे भी अंदर आने दो। भैया प्लीज मुझे भी अंदर आने दो। बस बस बहुत हो चुका, ये कुत्तों जैसा व्यवहार मुझे मंजूर नहीं। आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। ये दौलत, ताकत, शिक्षा और पूरे देश में तुम लोगों की हिस्सेदारी मुझे मंजूर नहीं। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। कोई जिद्दी भूले से भी गर हमसे टकरा जाए, फंस कर इस चक्रव्यूह से वो कभी निकल ना पाए। मैं रामेश्वर दयाल, एक अभागा, बेकार, आम आदमी की संतान, स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, पर आज तक हूँ बेरोजगार। तो राहों की गर्द फांकता, दरवाजों को खटखटाता, अर्जियां लिखता, याचनाएं करता, हर जगह से लौटा हूँ मायूस। तो कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे नहीं मालूम, पर यह सब कुछ बहुत पहले शुरू हो चुका था, जब मुझे स्कूल में सिखाया जा रहा था प्रार्थना करना हाथ जोड़कर। ओम जय यूपी शिक्षा, मैया जय यूपी शिक्षा। BA पास करेंगे, BA पास करेंगे, मांगेंगे भिक्षा, ओ मैया मांगेंगे भिक्षा। नकल मारना हक है मेरा, ऐसी दो शक्ति, ओ मैया ऐसी दो शक्ति। बढ़ते रहे सदा पग मेरे, बढ़ते रहे सदा पग मेरे, डूबे ना कश्ती, ओ मैया डूबे ना कश्ती। नकल अधिनियम टूटा है, सब तेरी ही इच्छा, ओ मैया तेरी ही इच्छा। BA पास करेंगे, BA पास करेंगे, मांगेंगे भिक्षा, ओ मैया मांगेंगे भिक्षा। भ्रष्टाचार बढ़ाऊं मैया, ऐसी दो दीक्षा, ओ मैया ऐसी दो दीक्षा। BA पास करेंगे, BA पास करेंगे, मांगेंगे भिक्षा, ओ मैया मांगेंगे भिक्षा, ओ मैया मांगेंगे भिक्षा। कमाने कबूतर, खाने खरहा, गमाने गदहा, गमाने घोड़ा। अरे काका दी आ गए, काका दी पलाम।
जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। काका जी नमस्कार। खूब बड़ा सा हो जा बेटा, खूब बड़ा सा हो जा। काका जी गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। काका जी हाँ चरस पास। अरे बेटा खूब पढ़ो लिखो और अपना नाम रोशन करो। काका जी हाँ बेटा। नमस्ते। अरे खूब बड़ा सा हो जा, खूब बड़ा सा हो जा। बेटा तुम लोग बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बताऊं काका? हाँ बताओ बताओ। काका मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना। काका मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना। काका मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना। साइकिल न लूंगा, रिक्शा न लूंगा। साइकिल न लूंगा, रिक्शा न लूंगा। मुझे तो मोटर का ड्राइवर बनाना। काका मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना। काका मैं तो सीखूंगा मोटर। काका मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। काका मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। काका मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। दफ्तर न जाऊंगा, पढ़ूंगा न लिखूंगा। दफ्तर न जाऊंगा, पढ़ूंगा न लिखूंगा। मुझे तो मुझे तो पुलिस का अफसर बनाना। काका मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। काका मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। काका मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो हेलो। अरे काका मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना। काका मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना। काका मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना। सेवा ना करूंगा, सारे ऐश करूंगा। सेवा ना करूंगा, सारे ऐश करूंगा। मुझे तो अरे ओ सांबा जी सरदार। अरे कितने आदमी थे रे? 4 आदमी सर। 4? अरे मुझे तो इलेक्शन को गब्बर बनाना। काका मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना। काका मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना। काका मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना। काका मैं तो सीखूंगा। ये स्कूल आप ही लोगों का है ना? अरे यहाँ पर मोटर ड्राइवर बनने से लेकर के भारत का प्रधानमंत्री बनने तक के सारे ख्वाब यहीं पर हमारे जहन में भरे गए थे। अरे मंत्री और नेता तो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बन जाता है, पर मोटर ड्राइवर बनने से लेकर के ऑफिस का क्लर्क बनने तक के लिए हमारे देश में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ा। बच्चों, कल कल करता पानी और छल छल कर रहता प्राणी, अर्थात जल की द्रव्यता और मनुष्य की सभ्यता में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इसी विषय में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन का कथन है कि बच्चों, भारतीय संविधान एक पवित्र किताब है जो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करती है। इसीलिए अपनी इसी विविधता के कारण वो पूरे विश्व में जानी और पहचानी जाती है। बच्चों, यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब के आंखों में आंखें डालकर कह उठे, हे मुगल सम्राट, तू और तेरा धर्म हम भारत माता के वीर सपूतों को किंचित भी स्वीकार नहीं। बच्चों, हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने का सिर्फ एक कारण है, अशिक्षा। अतः अशिक्षा को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने नकल अध्यादेश
हटा दिया है। बच्चों, यह संसार अनंत और असीम है। इसमें रहस्य गहन और गंभीर भी है। इसको ना कोई समझा है और ना ही समझ पाएगा। टन 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 हे डीह बाबा पास करा दा हो जाई उपकार। हे डीह बाबा पास करा दा हो जाई उपकार। भेड़ा खसी का बलि चढ़ी जब होई बेड़ा पार। हलवा पूड़ी रोज की आई जब जब घर माँ आई बातू। जब जब घर माँ आई बातू। माठा दही रही हाजिर जब संदेशा भिजवाई बातू। संदेशा भिजवाई बातू। नंबर मिले है छक्के, अरे नंबर मिले है छक्के, हो ऐसा चमत्कार। भेड़ा खसी का बलि चढ़ी जब होई बेड़ा पार। कर बे जय जयकार, हो जाई उपकार। कर बे जय जयकार, हो जाई उपकार। कर बे। रामेश्वर दयाल हाजिर हो। सर, जल की द्रव्यता और मनुष्य की सभ्यता के बारे में क्या जानते हो? दोनों में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। What are the basic features of the Indian Constitution? द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। महान हिंदू राष्ट्र की स्थापना में शिवाजी का योगदान बताओ। शिवाजी ने औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीतियों पर कुठाराघात किया था। विलियम वर्ड्सवर्थ के अध्यात्मवाद के बारे में क्या जानते हो? उन्होंने संसार के भावनात्मक संबंधों के विषय में जानकारी प्रदान की थी। गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के सांसारिक रहस्यों के बारे में क्या जानते हो? एक तरफ आध्यात्मिक शक्ति की लालसा और दूसरी ओर सांसारिक आकर्षण का खिंचाव। शाबाश बेटे, तू सबसे बाजी मार ले गया। फूलेगा फलेगा तू, जाएगा एक दिन चांद पर, या बनेगा तू मिनिस्टर पार्लियामेंट को लांघ कर। अरे हो भविष्य उज्जवल तेरी, ये हमारी कामना। भूल न जाना अगर कभी हम मांगे गुरु दक्षिणा। कैसी बातें करते हैं सर, आप लोगों के आशीर्वाद के सहारे तो मेरे सारे सपने सच होंगे। सपने? कैसे सपने? वतन पे सूट होगा, हाय। पाँव में बूट होगा, हाय। अरे बाहों में गौरी का बदन होगा। रे मन थोड़ा धीर धरो, रे मन थोड़ा धीर धरो। आखिरकार मुझे डिग्री मिल ही गई, तो अब नौकरी भी मिल जाएगी। तो चलता हूँ नौकरी की तलाश में। अरे ऑफिस के नीचे भैया, ऑफिस के ऑफिस के नीचे भीड़ जुटल बड़ी भारी, बैठल बाटे सभी मन मारी ना। अरे 40,000 उम्मीदवार गईले आई, 4 ठे जगह ही आपस खाली बाटे भाई। 4 ठे जगह ही आपस खाली बाटे भाई। सब कर विचार बाटे नौकरी ही चाहिए। अरे कैसे मिली है न भैया, कैसे मिली कैसे मिली है न अब सबके नौकरिया। यह बाटे देश के बीमारिया ना। अरे यह बाटे देश के बीमारिया ना हो भैया, यह बाटे देश के हलले। अरे कैसे मिली है न अब सबके नौकरिया। यह बाटे देश के बीमारिया ना। ठीक है, एक एक करके उन्हें ऊपर बुलाओ। उल्टे सीधे प्रश्न पूछकर जल्दी से टरकाओ। यह निश्चित है कि क्या आज बनेगा क्या यहाँ का अफसर आला। कौन? चेयरमैन के बहनोई के पड़पोते का साला। पड़पोते का साला, पड़पोते का साला। रामेश्वर दयाल हाजिर हो। मैं कमिंग सर। कम इन सिट डाउन। थैंक यू सर। कहाँ तक पढ़े हो? सर बीए। कौन सा डिवीजन है? सर फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। तू क्यों हंसता है पाजी लड़के? दांत फाड़ कर ऐसे। कितने बेहुदे हो तुम। और जाहिल लोग कैसे? चले आते हैं नौकरी लेने।
तो तुमने हिंदी साहित्य पढ़ा है? यस सर। तो ये बताओ कि हिंदी साहित्य में गुलशन नंदा जी का प्रथम उपन्यास कौन सा था और किस सन में प्रकाशित किया गया था? सर बोलो। हिंदी साहित्य में गुलशन नंदा जी का कोई योगदान ही नहीं था। अरे वाह, हिंदी का भला और कौन उपन्यासकार है जिसके हर नावल पर फिल्म बनी हो और जिसकी हर फिल्म कम से कम सिल्वर जुबली हिट न हुई हो? और जिसके गीत लिखे हो आनंद बख्शी जी महाराज ने और संगीत से सवारा हो पंडित राहुल देव वर्मन जी महाराज फिर ने। देश की ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जहाँ पे श्री गुलशन नंदा जी के उपन्यास न उपलब्ध हो? यू नो, मेरी मिसेज के लिए गुलशन नंदा जी के उपन्यास मुझसे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और तुम कहते हो कोई योगदान नहीं है। लेकिन सर मुझे पढ़ाया गया है मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। क्या चरबमा लगा रखे हो जी? जब तुम्हें हिंदी साहित्य के विषय में कुछ पता ही नहीं है तो फिजूल में क्यों अपना टांग अड़ाते हो? और कौन विषय था तुम्हारा? सर फिलोसफी। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। वेरी गुड, वेरी गुड। पूछिए सर। ये बताओ, महर्षि महेश योगी और भगवान रजनीश के दर्शनों में तुम्हें कौन सा दर्शन अधिक पसंद है? और क्यों पसंद है? संदर्भ सहित व्याख्या करो। भगवान रजनीश को पढ़ा भी है कि नहीं? जी जी। ये जी क्या कर रहा है जी? बताओ। खैर छोड़ो, ये बताओ महर्षि महेश योगी और अल्बर्ट कामू के दार्शनिक मतभेदों के बारे में सर रिचर्ड्स एटनबरा के क्या विचार थे? सर मैं अल्बर्ट कामू जी के विषय में तो बता सकता हूँ, पर आचार्य रजनीश और सर रिचर्ड्स एटनबरा इनके विषय में मैं कुछ नहीं जानता सर। आखिर तुम जानते क्या हो? जल की द्रव्यता और मनुष्य की सभ्यता में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। द इंडियन सिविल लिबर्टी विद द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। लगता है पागल है। आप लोग मुझसे ये गलत सलत सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मुझे नौकरी मिले? यहाँ से वहाँ तक रेगिस्तान है बेरोजगारी का। मैं रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलता हूँ कि आज मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और मैं अपने बूढ़े बीमार बाप के चेहरे पर सुकून देख सकूंगा। पर हर आने वाला दिन नाकामयाबी का दिन होता है, जैसे आज का दिन। अरे काहे मन उदास तू, है काहे मन उदास तू, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। छोटी सी नाकामी से, है। छोटी सी नाकामी से ना उदास हो, ना उदास हो, ना उदास हो। बड़ी मुश्किलें आएंगी जीवन के इस दौर में, लाखों लाख जवान लगे हैं नौकरियों की होड़ में। धीरज से कोशिश करता जा, एक दिन ऐसा आएगा, धीरज से कोशिश करता जा, एक दिन ऐसा आएगा, वर्षों की मेहनत के बदले बड़ी नौकरी पाएगा तू, 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 बड़ी नौकरी पाएगा तू। आज बेरोजगारी ने मेरे सारे संबंध तोड़ दिए। दोस्त तो ना जाने पहले ही किस मोड़ पर जुदा हो चुके थे। मैंने मेहनत से पढ़ाई की, ईमानदारी से इम्तिहान पास किया, रोजगार दफ्तरों में जाकर के नाम लिखवाए और वर्षों धैर्य से इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते कर्म करो तो फल पाओगे, एक दिन अफसर बन जाओगे। प्रजातंत्र का नारा है, भारत देश हमारा है। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैंने तीन बार इंटरव्यू दिए और तीनों बार मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए
जिसका मेरे पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं था। इसका जिम्मेदार ये लड़का है या इसका बाप है या कोई और तीनों बार नौकरियां उन्हीं लोगों को मिली जिनकी तगड़ी सिफारिश थी। इसका जिम्मेदार ये लड़का है या इसका बाप है या कोई और। आज मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। सपनों का अंबार, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके हिस्से में क्यों बाकी सड़क से लड़ना बारंबार, सड़क से लड़ना बारंबार, सड़क से लड़ना बारंबार। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार?